लास्ट क्लास में अपन टैक्स निकालना सीखे थे, मार्जिनल रिलीफ निकालना सीखे थे, पर वो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से सीखे थे। आज सीखते हैं 115 बीएससी के हिसाब से। मजा आएगा सर, क्योंकि पूरी दुनिया इसी पे डिपेंडेंट है। मैं आपको बोल सकता हूँ इंडिया में 80% ऑफ द पॉपुलेशन इसमें आ रही है, 80% ऑफ द पॉपुलेशन। तो पिछली क्लास के बाद अगर आप लोगों ने घर वालों को डराया होगा, तो आज की क्लास के बाद उनको बोलना हम बचाएंगे आप लोग, हम। अब देखो कैसे बचाते हैं। चलो पहले टैक्स स्लैब लिख लेते हैं, उसके बाद फिर टैक्स निकालना भी सीखेंगे सर। सर टैक्स स्लैब एंड यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स होता है सर, ठीक है। इन्होंने बोला सर 0 to 4 लाख नील। इंसान तो पहले ही देख के खुश हो जाता है, भाई वहां पर तो 2,50,000 था, यहाँ तो 4 लाख तक पहुंच गया मैं कम से कम। नेक्स्ट 4 to 8 लाख, मतलब 4 लाख से एक्सीड करता हुआ 8 लाख तक हमारा आ जाएगा सर 5%। सर 8 लाख से ज्यादा 12 लाख तक सर 10% सर। सर 12 लाख से ज्यादा सर 16 लाख तक सर 15% सर। सर 16 लाख से ज्यादा 20 लाख तक सर 20% सर। सर 20 लाख से ज्यादा 24 लाख सर 25% सर। सर 24 लाख से ज्यादा हो गए तो सरकार बोलती फिर तो पैसे वाले हो सर आप। लिखो इसको। लिखे, ठीक है। अब इसके हिसाब से अपन टैक्स निकालना सीखते हैं। तो सर पहले इसको, अगर आप कंफ्यूज होते हो कभी इन केस, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो सर। फर्स्ट 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट 4 लाख पे 5%, नेक्स्ट 4 लाख पे 10%, नेक्स्ट 4 लाख पे 15%, नेक्स्ट 4 लाख पे 20, नेक्स्ट 4 लाख पे 25, नेक्स्ट 4 लाख पे 30%। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कंफर्टेबल हो, जैसे कंफर्टेबल। पर टैक्स निकालना सीखते हैं। स्टार्ट करें, चलो सर लेट स्टार्ट। पहले सर मान लो हमारी इनकम है 10 लाख रुपीस, थोड़ी सी बड़ी इनकम लेते हैं सर। तो सर 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है सर, नील। तो हमारा आ जाएगा सर 6 लाख। सर नेक्स्ट 4 लाख पे सर 5% है सर, तो आ जाएगा सर 20,000। तो सर ये हो गया 2 लाख रुपए। सर जो बैलेंस 2 लाख बचा उस पे 10% है सर, तो कितना आ जाएगा सर? अच्छा, अब सोचो 1 मिनट के लिए, लेट्स कंपेयर, लेट्स कंपेयर। आप सोच के देखो, अगर मैं पुराने वाले के हिसाब से चल रहा था, ठीक है, तो उसमें मेरा टैक्स आ रहा था सर 112500, है ना। और यहां पर मेरा टैक्स कितना दे, अब समझ आया दुनिया इसके पीछे क्यों भाग रही है? कुछ तो कारणों, बहुत होता है सर 70,000 का टैक्स बचाना, बहुत होता है। इंडिया में तो बहुत होता है, बाहर का मेरे को नहीं पता सर। इंडिया में तो आप किसी का 70,000 रुपए टैक्स बचा दोगे ना, तो वो आपको देव मानुष समझेगा सर, भगवान समझेगा, भगवान, कि आपने उसका इतना टैक्स बचा लिया। अच्छा, आप एक बात ये पूछ सकते थे मुझसे, सर एक बात बताओ, जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता होगा और हमारे को इनकम बताता होगा 10 लाख, तो सर फिर हम कैसे करते होंगे? हम क्या करते हैं, क्लाइंट को बताते हैं सर 1,12,500। फिर क्लाइंट हमें बोलता है सर थोड़ा सा सर बचा दो सर, टैक्स, इतना टैक्स कौन देगा सर? तो फिर हम उसको बोलते हैं रुक, मैं देखता हूं, तू घर जा, मेरे को 1-2 दिन लगेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और फिर निकाल के मैं तेरे को बताता हूँ। हम 1-2 दिन कुछ नहीं करते हैं, फिर वो 2 दिन बाद फोन कर, सर वो मेरा कुछ हुआ क्या सर, वो 1 लाख रुपए का टैक्स आ रहा था सर। अरे यार वो तो मैं देखना ही भूल गया, ओहो। बताना पड़ता है ना, सीए तो बिजी है करके, तो बताना पड़ता है। बोले अरे सर प्लीज सर देख लो ना सर, अरे देखता हूँ, रुक जा, चिंता मत कर, देखता हूँ। फिर वो क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं हाँ बस ये कल देख के बता रहा हूँ।
कल फिर फोन करता है, फिर बोलता है सर देखे क्या, अरे तेरा ही लेके बैठा हूं भाई, तेरा ही काम लेके बैठा हूं। उसका काम लेके नहीं बैठते हम, अपना काम करते रहते हैं। तेरा ही काम लेके बैठा हूं। बोले सर कुछ हो पाएगा क्या, बोले हाँ यार एक तरीका ढूंढो जिससे तेरा ना 1 लाख का टैक्स 40,000 आ जाएगा। अरे वाह सर, बचा लिया आप तो मेरे को। बस उसके लिए बाद आप उसके लिए देव मानुस, आप भगवान हो उसके लिए, क्योंकि आप उसका 1 लाख का टैक्स 40,000 में ले आए सर। और क्या चाहिए उसको, जन्नत है। उसका तो 70,000 रुपये बच गया ना सर, 70,000 आप उसका बचा लिए सर। सही बात समझ बैठा दिमाग में। मजेदार कहानी, ये क्लियर कैसे निकाले, ठीक है। हाँ चलिए भाई, जल्दी जल्दी नोट कर लो। बाकी लोग 12 लाख पे निकालो जब तक इन लोग नोट कर रहे हैं। अभी तो लिख के कर लेना, ऐसा कोई इशू नहीं है, अभी लिख के कर लेना। नहीं नहीं कैलसी से भी आ जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट अभी लिख के कर लेना मेरे हिसाब से। वो एक समय बाद अपन करेंगे ना सर। ठीक है स्लैब, चलो निकालो सब 12 लाख पे टैक्स। और मुझे बताओ टैक्स कितना आ रहा है। एक आंसर 60,000, और किसी का कुछ है तो बताओ। हाजी श्री भगवान, ठीक। निकालो निकालो सब 12 लाख पे निकालो, जैसे मैंने 10 लाख पे सिखाया वैसे ही 12 लाख सब लिख के निकालो। Uh-oh. आगे 60 आ गया ना। अब बात ध्यान से सुनना, ठीक है सर। एक स्टूडेंट ने पूछा सर सर यहां पर रिबेट नहीं होता है, जो आपने 87A में ऊपर रिबेट सिखाया था सर, कि सर 5 लाख रुपीस तक 12,500 तक कोई टैक्स ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, उतना माफ। सर यहाँ रिबेट नहीं होता है, यहाँ भी रिबेट है। ऐसे कैसे रिबेट नहीं होगा सर, यहां पर भी रिबेट है। सरकार ने बोला सर यहां रिबेट लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं बोला बताओ। सरकार बोली पहला पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से एक्सीड नहीं करती है, ठीक है 12 लाख तक ही है, तो आपको 60,000 का हम रिबेट दे देंगे। अरे बाप रे, आप क्या बोल रहे हो, समझ आ रहा है। सरकार बोली हमें क्या समझा रहे गधे, हम ही बोल रहे हैं। बोला नहीं नहीं आप बात नहीं समझ रहे हो, मैं 12 लाख रुपए कमाऊंगा, टैक्स नहीं है। बोले हाँ, और क्या लिख के दे पे। बोला नहीं बात समझ रहे हो, हर महीने 1 लाख रुपए कमाने वाला आदमी टैक्स नहीं देगा। बोले नहीं देगा। ये तो कुछ अच्छा लगा सुन के यार, ये तो कुछ अच्छा लगा, क्योंकि पुराने वाले के हिसाब से तो 20,000 कमाने दे रहे थे, ये तो 1 लाख तक पहुंच गया मैं। और 1 लाख अच्छी इनकम मानी जाती है सर, 1 लाख छोटी मोटी इनकम नहीं है सर, गुड इनकम है। अब आप एकदम पैसे वालों से कंपेयर ना करने जाओ सर, बट 1 लाख रुपए महीना बहुत सारे सैलरीड पर्सन है जो इसमें कवर हो जाएंगे, उनके लिए तो जन्नत की जिंदगी है भाई। हर आदमी की सैलरी 1 लाख से ऊपर नहीं होती है सर, बड़ा जबरदस्त है यार। फिर मैं सरकार से पूछा सुनो सुनो, वो ना मैं पिछले वाले में भी सीख के आया था, वो 5 लाख 1 रुपए भी हुआ
तो वो रिबेट नहीं मिलती थी और फिर पूरा टैक्स निकालना पड़ता था। यहां पर भी वैसा करोगे? सरकार बोली ना, यहां ऐसा नहीं करेंगे। मतलब बताओ फिर करना क्या चाहते हो? सरकार बोली यहां पर अगर तेरी इनकम 12 लाख से एक्सीड करती है तो ऐसा नहीं है कि हम पूरी रिबेट ही खत्म कर देंगे, तब हम फॉर्मूला अप्लाई करके रिबेट देंगे। बोला है फॉर्मूला भी है इसका? बोले हाँ बिल्कुल है। मैं बोला कैसे? बोले ये देखो, यार ये वो कलरफुल ही बोले ना। नहीं वो होती है समरी बुक, कॉम्पैक्ट बुक होती है, कंसेप्ट बुक है ये रही। पहला वाला तो मैंने आपको समझाया सर, अगर आपकी इनकम 12 लाख से एक्सीड नहीं करती तो आप 60,000 तक का रिबेट ले सकते हैं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। बट सर अगर मेरी इनकम एक्सीड कर गई 12 लाख से, तो सरकार बोलती है सर फिर रिबेट लेने का तरीका 3 स्टेप में हो। मैं बोला बताओ। सरकार बोली स्टेप 1, पहले आप बताइए आपकी इनकम कितनी है? मैं बोला 13 लाख। हो सकती है ना भाई, ऐसा थोड़ी क्या नहीं हो सकती, 13 लाख। तो सरकार बोली 13 माइनस 12 आ जाएगा सर आपका 1 लाख। बोला ठीक है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अगला, सरकार ने बोला सर टैक्स निकालिए ऑन टोटल इनकम सर। मैं बोला कितने की इनकम में टैक्स निकालना है? बोले 13 लाख पे आप टैक्स निकालिए। निकालो सर आप लोग 13 लाख पे टैक्स, सब निकालो, जैसे 12 में निकाले वैसे 13 में भी निकालो टैक्स, और बताओ कितने आ रहे टैक्स? 25 75। 75,000 4% नहीं चाहिए अभी मेरे को। हाँ 75 ना, 75। ठीक। अब सरकार बोलती है इफ बी इज मोर देन ए, अगर बी वाला ए से ज्यादा है। मैं बोला नहीं, बी वाला तो ए से ज्यादा नहीं है, आप देख लो, बी वाला तो ए से ज्यादा नहीं है, देन रिबेट अंडर 87A वुड बी बी माइनस ए। तुम बोले अगर ज्यादा होता तो हम क्या करते, आपको रिबेट देने की बात करते सर। जो मार्जिनल रेट है उससे भी ज्यादा है। टाइप ऑफ है, टाइप ऑफ है, टाइप ऑफ, उसी से टाइप ऑफ है कि इनकम से जितना ही होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 लाख कमा रहे हो टैक्स 1 लाख से ऊपर ज्यादा नहीं है जाना चाहिए। तो इन्होंने बोला सर अगर आपकी बी वाली इनकम एक्सीड नहीं कर रही है, मतलब मेरी तो नहीं कर रही है सर, बी वाली इनकम ए से ज्यादा नहीं है सर। सरकार बोली फिर रिबेट नहीं देंगे हम आपको, फिर हम आपको रिबेट नहीं देंगे। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि सर मान लो कल के दिन यहाँ 75,000 नहीं होता, भाई यहाँ पर 75,000 नहीं होता, 75,000 के बदले मान लो ये 1,25,000 होता, तो फिर क्या करते सरकार बोली? दोनों को माइनस कर फिर हम क्या करते हैं 1,25,000 माइनस 1 लाख, हमारा आ जाता 25,000। सर क्या वो बी वाला ए से ज्यादा है सर? हाँ सर बी ए से ज्यादा हो गया सर। तो सर जितना बी ए से ज्यादा है उतने की रिबेट दे देंगे, मतलब प्यार से मैं आपसे मार्जिनल रिलीफ वाला ही काम करवा रहा हूं कि इनकम से ज्यादा अगर कुछ पहुंच गया तो रिलीफ दे देंगे। होता नहीं है ऐसा ही होता है। मतलब टैक्स लायबिलिटी क्रॉस नहीं करती ना, एकदम एक्सट्रीम केस 2 लाख क्या चीज? हाँ वो तो निकालना पड़ेगा। जैसे अभी ये 13 लाख पे प्रैक्टिस किए ना, एक बार एक काम करो, एक एक करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है सर, धीरे धीरे ही चलना है, कहीं भगना नहीं है सर। ठीक है, ये अभी अपन 13 लाख पे प्रैक्टिस किए, अब एक बार आप लोग एक काम करो 15 लाख पे प्रैक्टिस कर लो। चलो बताओ मेरे को, ये तो 15 माइनस 12 3 लाख। अब आप मेरे को बताइए सर 15 लाख पे टैक्स कितना है, निकालो सर। आया सबका 1,05,000। तो सर देखो
बी वाला ए से ग्रेटर गया ही नहीं, तो फिर कोई रिबेट ही नहीं है सर, रिबेट है ही नहीं सर। आ रही बात समझ? बैठा दिमाग। ये कहानी तब होगी जब मेरी इनकम 12 से ऊपर जाएगी। 12 तक तो मेरे पास 60,000 की रिबेट है। अगर 12 से ऊपर जाती है तब मैं ये लड़ाई लड़ता हूं सर। अगर 12 के अंदर ही हो तो मैं ये लड़ाई क्यों लड़ूंगा? मैं तो फर्स्ट पॉइंट पे कवर हो जाऊंगा, और वहां मुझे वो वैसे ही 60,000 तक की रिबेट दे देते सर। आई बात समझ? पक्का? क्रिस्टल क्लियर है? किसी को और कोई इनकम से ट्राई करना है तो और इनकम से ट्राई कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पाजी 16 लाख बोल रहे तो एक बार 16 लाख से ट्राई करो। चलो सर, देखो 16 माइनस 12 सर 4 लाख। 16 लाख पे टैक्स लाइबिलिटी आप बताएंगे सर? 1,20,000। आप फिर चेक कर लो सर, बी एक्सीड ही नहीं किया है इससे। अबे अमाउंट के 12,13 के बीच में एक्सीड, 12,05,000 होटल एक्सीड, बिल्कुल उसमें रिबेट है बात। तो यहाँ पर रिबेट नहीं है। अब एक बार करते हैं, ये जैसे भाई बोल रहे हैं सर 12,05,000, चलो 12,05,000 से कर लेते सर। सर 12,05,000 माइनस 12 लाख, ये 5,000 आ जाएगा सर। 12,05,000 में टैक्स आप निकालिए सर। 60,750। अब अगर ध्यान दो तो एक्सीड कर गया सर। अब रिबेट लेंगे कितने की? 60,750 हमने बी निकाला, बी माइनस ए किया 5,000, तो बचा कितना सर? तो आपके मन में एक बात आ सकती थी सर, एक बात आपको समझ आ रही है सर? जैसे जैसे हम 12 लाख से ऊपर जाएंगे सर, वैसे वैसे जो हमारी 60,000 की रिबेट है ना, वो कम होती जाएगी सर, और 13 पहुंचोगे तो खत्म ही हो जाएगी। 13 पहुंचोगे तो खत्म ही हो जाएगी सर रिबेट। आ रही बात समझ? समझ आया क्या बोला? कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम धीरे से नॉर्मल आराम से। मैं बोल रहा हूँ सर 12 लाख तक तो आप 60,000 ले लो, पर जैसे जैसे आप 12 से ऊपर जाओगे वो 60,000 की रिबेट अपने आप कम होती जाएगी सर, और एक समय आएगा ऐसी इनकम पे जहां वो रिबेट ही खत्म हो जाएगी सर। समझ आई बात? क्लियर हुआ? तो अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है या आप अपने घर की इनकम निकालने बैठे हो, तो अपने लिए क्या अच्छा है, ये कि पुराना वाला? ये जन्नत है। कितनी भी हो इनकम, यही फायदेमंद है। चलो एक काम करते हैं, अब इसी की बात याद रखने के लिए एक छोटी सी और प्रैक्टिस करते हैं, मजा आएगा सर। 24 लाख, 24 लाख में पुराना तरीका ओल्ड जो आप कल निकाल रहे थे, याद है ना? ठीक। और 24 लाख पे ये न्यू वाला स्लैब। ठीक है, दोनों के हिसाब से आप मुझे टैक्स निकाल के बता दो सर। चलो देख लेते हैं कौन बेहतर, कौन अच्छा या कौन बुरा सर। वाले में 530 to 500 4% नहीं चाहिए। हाँ 30 to 500। चलो न्यू वाले में करना पड़ेगा मेहनत। 1 लाख नहीं आएगा पाजी, ज्यादा आएगा। 1 लाख से तो ज्यादा आएगा पाजी। पक्का? एग्जैक्ट 3 लाख? 24 लाख तक है ना? हाँ 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 इंक्लूडेड है 24। हाँ, ये तो लिखा हो ना, ये देख 24 लाख से एक्सीड। बताइए बाजी, कहाँ बुरा है नया वाला इसकी? मैं तो नए वाले में पसंद करूंगा। 24 लाख रुपए मतलब समझ रहे हो, महीने का भी 2 लाख रुपए। भाई महीने का 2 लाख कम नहीं होता, पहली बात। सर मैं महीने का 2 लाख कमा के भी टैक्स 3 ही लाख दूंगा, सोचो, सोच के देखो। और पुराने वाले के हिसाब से तो 5 लाख का टैक्स आ जाएगा बाप रे। और अभी 4% बचा ही है, 4% तो बचा ही है।
तो वो भी तो देना ही पड़ेगा। अरे बात समझ क्लियर हुआ। कहानी अगर इतने तक रुकती तो कोई बात नहीं थी। अब एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, सर सर एक क्वेश्चन पूछना था, सर आप ना सरचार्ज भी पढ़ाए हो? बोला हाँ वो तो पढ़ाया हूँ, वही 50 लाख से 1 करोड़ तक है, फिर 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है, 2 से 5 करोड़ तक है। सर मैं नया वाला लूंगा, अगर ये नया वाला लूंगा 24 लाख वाला, सर मुझे वो सरचार्ज एप्लीकेबल है कि नहीं सर? सरकार बोली है, सरचार्ज एप्लीकेबल है। तो मैं बोला इनका स्लैब क्या होता होगा, सेम है? सरकार बोली देखो इनका स्लैब ऐसे होता है सर 50 लाख एक्सीड ना टू 1 करोड़ सर 10%। मैं बोला ये तो पहले वाला है। सरकार बोली 1 करोड़ से एक्सीड किया सर 2 करोड़ तक 15%। मैं बोला ये भी पहले वाला है। 2 करोड़ से एक्सीड किया सर 5 करोड़ तक 25%। मैं बोला ये भी पहले वाला है। सरकार बोली इसके आगे नहीं है। मैं बोला क्या? बोले इसके आगे नहीं है। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, मैं पिछला वाला पढ़ा था वो यहाँ पर 37% था 5 करोड़ के ऊपर। बोले वो नहीं है? बोले नहीं वो नहीं है। मैं बोला मैं तो यही लूंगा। अब तो क्लियर है, अब तो मैं यही चले रहा। पर फ्लैट और तो होगा ना सर, जिसकी इनकम 5 से ज्यादा है आपको सर 5 करोड़ के जैसे भी ऊपर जाओगे आप 25% ही है सर। बस बस सर होगा ना कि अभी भी कहते लोग यूज कर रहे हैं, कोई ना कोई यूज कर रहे हैं ना बहुत बड़े लोग, क्योंकि पुराने वाले में कई सारी चीजें बेनिफिट ज्यादा है और नए वाले में कई सारी चीजें नहीं मिलती है। जैसे मैं तेरे को एक अच्छा छोटा सा लाइव एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, लाइफ इंश्योरेंस कराया है, तो मैं प्रीमियम पे करता हूँ। तो जब मैं प्रीमियम का अमाउंट पे करता हूँ तो पुराने वाले में प्रीमियम को अपनी इनकम में से रिड्यूस कर सकता हूँ, नए वाले में नहीं कर सकता। कुछ ऐसे फायदे नुकसान हैं। तो जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग आज भी पुराने में ही चल रहे हैं क्योंकि ज्यादा फायदा है। सर जो छोटे छोटे लोग हैं, आप मेरे लिए तो जन्नत है सर, मेरे लिए तो जन्नत है नया वाला। इसीलिए निर्मला सीतारमन जी जब इसको लेके आई थी तो पार्लियामेंट बैठा था, तो राहुल गांधी ने बोला कि ये बकवास है, कोई ये नया वाला पसंद ही नहीं कर रहा है, आप लोग जबरदस्ती कुछ भी ले आए हो। वो बोली कभी डाटा उठा के पढ़ते हो? जाके देखो 70% ऑफ द पॉपुलेशन अपने आप को पुराने से नए वाले में ले आए। मतलब 70% ऑफ द आबादी ये मान के चल रही भाई 24 लाख इनकम बहुत होती है, कम नहीं है। अरे यार 24 लाख आप मजाक समझ रहे हो यार, लाख रुपए महीना, लाख रुपए महीने तक तो आप कुछ नहीं देना चाह रहे हो, 1 रुपए टैक्स नहीं है। आप घर में बता के देखो पापा खुश रहेंगे, पापा बोलेंगे वाह बेटा ये तो जन्नत वाली बात हो गई कि लाख रुपए कमाने तक कोई टैक्स नहीं है। और पुराने वाले से तो घर वाले मार रहे थे, बोले क्या है पागल है कि क्या पढ़ के आ रहे साले। अरे बात समझ, आप सोच के देखो सर, बड़ी जबरदस्त चीज है सर। क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? इसीलिए इसीलिए वी नीड द प्रोफेशनल्स टू कैलकुलेट। आपको कैलकुलेट करना होगा सर, आपको बैठ के कैलकुलेट करना होगा सर कि क्या कहानी है सर। क्लियर? किसी को कुछ पूछना तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे सर। किसी को कुछ पूछना बताइए सर। आप आए नहीं सर, ये स्लैब है सर। अच्छा पता है नए वाले के हिसाब से अपन ऐसे याद रखेंगे सर, 3 लाख तक तो ठीक है, उसके बाद 30%। 24 लाख की इनकम पे 3 लाख रुपए टैक्स है, उसके ऊपर जितनी भी इनकम जाएगी फ्लैट 30%। जैसे पिछले वाले में याद रखे थे ना सर, 10 लाख में 1,12,500 फिक्स है सर, उसके ऊपर सीधा 30%। वैसे ही यहाँ पर है सर कि सर 24 लाख तक तो फिक्स है सर, 3 लाख आने वाला, इसके ऊपर जितना भी जाओगे सर फ्लैट 30%। हुआ? स्टार्ट करूं मैं? चलो